कुछ सच दिल को जख्मी करते हैं। उन्हीं में से एक सच है कि एक ऐसा देश है जहां पर बुजुर्गों पर, उम्र दराज लोगों पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक ऐसी मुसीबत है जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सच है और यही सच है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं यही सच है। जापान दुनिया के सबसे उम्र दराज देशों में से एक है और वहाँ की आबादी लगातार बूढ़ी हो रही है। सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन अजीब लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। उसके जीते जागते उदाहरण सामने आ रहे हैं। दरअसल इस बढ़ती उम्र के साथ कई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिनमें डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी सबसे गंभीर है। डिमेंशिया, इससे ग्रस्त लोग अक्सर अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं। अपने रिश्तों को कई बार वो पहचानते तो हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आ रहा है जिसका वो खुद हिस्सा होते हैं, वो तक भूल जाते हैं। कुछ अच्छी यादें मिट जाती हैं तो कुछ बुरी यादें भी खत्म हो जाती है। लेकिन सच ये है कि दिमाग का एक हिस्सा अपने वजूद को धीरे धीरे भूलने लगता है। पिछले साल जापान में 18,000 से ज्यादा बुजुर्ग ऐसे भटक गए और इनमें से लगभग 500 लोग बाद में मृत पाए गए। जी हाँ, घर से निकले तो थे, शायद ये जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इस बीमारी से ग्रसित हो चुके थे इसलिए लौट नहीं पाए। कुछ खुशनसीब रहे, वो लौट गए, मिल गए, लेकिन 500 लोग ऐसे रहे जिन्होंने जिंदगी गंवा दी। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामले 2012 के बाद से दोगुने हो गए हैं, जो देश पर बढ़ते सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी दबाव को साफ तौर से सामने लाते हैं। देखिए, इस संकट को और गंभीर बनाने वाली वजह यह है कि जापान में काम करने वालों की संख्या घट रही है और बुजुर्गों की देखभाल के लिए विदेशी कर्मचारियों को लाने की सीमा काफी सख्त है। जी हाँ, यही सच है। सरकार ने डिमेंशिया को एक बड़ी नीतिगत चुनौती मानते हुए इसे हल करने के लिए रणनीतियां बनानी शुरू की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि साल 2030 तक डिमेंशिया से जुड़ी स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल की लागत लगभग 14 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 90 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जबकि साल 2025 में ये 9 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 58 अरब डॉलर थी। और इस संकट से निपटने के लिए जापान की सरकार और तकनीकी कंपनीज कई तरह के तकनीक जो है वो इस वक्त भी अपना रही हैं। देश भर में बुजुर्गों पर नजर रखने के लिए जीपीएस आधारित सिस्टम तक लगाए जा रहे हैं। कुछ इलाकों में बुजुर्गों को पहनने वाले जीपीएस टैग दिए जाते हैं, जो उनके लिए तय सीमा से बाहर जाने पर प्रशासन को अलर्ट भेजते हैं। और इसके अलावा कुछ कस्बों में कर्मचारियों को रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलते हैं, जिससे लापता व्यक्ति का पता कुछ ही घंटे में लगाया जा सकता है। तकनीक के इस्तेमाल का एक और पहलू आपको बताते हैं। देखिए, डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों को पकड़ना, ये इसका बहुत अहम पहलू है। फुजित्सु कंपनी का AI गेट नामक सिस्टम AI की मदद से व्यक्ति के चलने के तरीके और उसके हाव भाव का विश्लेषण करता है बहुत बारीकी से। ये शुरुआती संकेत पकड़ सकता है, जैसे पैरों का घसीटना, धीरे धीरे मुड़ना, खड़े होने में परेशानी। ये डॉक्टरों को नियमित जांच और समय पर इलाज में मदद करता है, जिससे बुजुर्ग लंबे वक्त तक सक्रिय रह सकते हैं। वासेडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता एक आपको बता दें कि ह्यूमनॉइड रोबोट एरिक बना रहे हैं। एरिक, जो भविष्य में केयर गिवर की भूमिका निभा सकता है। ये रोबोट बुजुर्गों को रोजमर्रा के काम जैसे मोजे पहनना, अंडे फेंटना और कपड़े तय करना, छोटी मोटी जो चीजें उसमें मदद यहाँ पर करता है। भविष्य में ये डायपर बदलने और बेडसोर जैसी समस्याओं को रोकने में भी सक्षम हो सकता है। कुछ केयर सेंटर्स में रोबोट पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं, जो बुजुर्गों की को संगीत सुनाते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग करवाते हैं और रात में उनकी बाकायदा निगरानी भी करते हैं। इससे कर्मचारियों के काम का बोझ काफ़ी हद तक कम भी होता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पोकेटो नाम का छोटा रोबोट भी बुजुर्गों की मदद कर रहा है। ये दवाई लेने की याद दिलाता है,
मौसम की जानकारी देता है और अकेले रहने वालों के साथ बातचीत कर उनके अकेलेपन को कम करता है। शार्प कंपनी जैसी टेक कंपनीज सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए इन तकनीकों पर काम कर रही है। हालांकि तकनीक मददगार है, लेकिन इंसानी सहारा और देखभाल की जगह नहीं ले सकती। वासेडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तामोन मियाके कहते हैं कि रोबोट का काम सिर्फ केयर गिवर और मरीज की मदद करना है, इंसान की जगह लेना नहीं। सामाजिक और सामूहिक जो सहयोग है वो बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर जापान में डिमेंशिया से जुड़े संकट से निपटने के लिए सरकार तकनीक और समाज तीनों पहलुओं को एक साथ जोड़कर समाधान खोज रही है। तकनीक बुजुर्गों की सुरक्षा और स्वास्थ्य में मदद कर रही है, लेकिन इंसानी देखभाल, सामाजिक जुड़ाव के बिना ये पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकती। ये भी समझना होगा, क्योंकि यही बहुत बड़ा सच है।